हेलो RSCIT स्टूडेंट्स, हरीश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। RSCIT की इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2। तो दूसरे पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें मिल रहा है पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप और इलस्ट्रेशंस और लिंक। तो आज हम पढ़ेंगे पेज ग्रुप, टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट जो टैब है ये क्या करती है, इस ऐप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट है इसके अंदर हम कंप्यूटर में रखी हुई जैसे कि फ़ोटो है, कोई और कोई शेप वगैरह है, चार्ट वगैरह है, ये हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नई नई इसमें चार्ट बना सकते हैं। तो किस तरीके से कोई चीज़ हम इंसर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहला जो आपका ग्रुप आता है वो आता है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में यहाँ पर हैं 3 ऑप्शन। तो तीनों ही ऑप्शन क्या क्या यूज आते हैं, देखिए। सबसे पहले है कवर पेज। तो जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि हम कोई बुक लिख रहे हैं और बुक का जो सबसे पहले पेज होता है उस पेज को हम ग्रुप पेज पर जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में कुछ यहाँ पर देखिए ये कुछ ओपन हो रहे हैं पेजेस। तो ये जो पेजेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट पेज इसके अंदर कुछ बने हुए हैं। तो इनमें से आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी बुक के लिए। कोई भी आप बुक लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक पेज ले लेता हूँ। मैंने ये पेज सेलेक्ट किया। तो जैसे पेज पे क्लिक करते हैं तो मैन जो आपका ब्लैंक पेज है उसके ऊपर ही आ जाता है। देखिए इस तरीके से डॉक्यूमेंट टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे अगर कंप्यूटर के बारे में आप बुक लिख ले तो यहाँ पे आप कंप्यूटर कर सकते हो। सब टाइटल यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पिक ऑफ द डेट। तो जो फर्स्ट जो कवर पेज है वो हमने बुक का यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट है इसमें ब्लैंक पेज। तो यहाँ जैसे कि अभी बुक स्टार्ट करते हैं तो बुक मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ कमांड का यूज़ करके, रैंड कमांड का यूज़ करके, जो कि इक्वल के साइन से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर चुका हूँ। इसके बाद में देखिए जो फर्स्ट पेज हमने कवर पेज ले लिया और फिर इसके यहाँ मैंने कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर दिए। तो फर्स्ट पेज ये है और सेकेंड पेज ये। अब अगर हमें ये चाहिए कि भाई जो फर्स्ट पेज है और ये जो नीचे वाला जो सेकेंड पेज है इसके बीच में से हमें कोई एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके कर्सर को रख के यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और फिर यहाँ कर्सर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। फिर ये जो ब्लैंक पेज का ऑप्शन है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट पेज है और जो अपना सेकंड पेज था उसके बीच में से एक नया पेज इंसर्ट हो गया है, यानी कि खाली पेज इंसर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट है ब्रेक पेज। तो ब्रेक पेज क्या स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज में 3 ही पैराग्राफ रहें, बाकी के पैराग्राफ दूसरे पेज में इंसर्ट चले जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट जो 3 पैराग्राफ हैं 1 2 3, इनके बाद में यहाँ पे लास्ट में कर्सर लाकर और आपको क्या करना है, एंटर करना है। जैसे एंटर किया तो आपका कर्सर यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ पर क्लिक होने के बाद में जो पेज ब्रेक है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं आप जो 3 पेजेज हैं, यानी कि पेज को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया है। तो 3 पैराग्राफ यहाँ पे रह गए हैं, बाकी के पैराग्राफ नेक्स्ट पेज में चले गए हैं। तो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक समझ में आ गया। इसके बाद में हम चलते हैं टेबल पर। तो टेबल का क्या यूजेज है, टेबल का यूजेज ये है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं अपने पास, और रिकॉर्ड्स को आप इंसर्ट एक टेबल में वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में एक व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने के लिए टेबल का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो टेबल के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले से यहाँ पर पहले से एक्सप्लिट यानी कि पहले से मौजूद है, यहाँ पे बनी हुई है कि आप कितनी बाई कितनी की टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉलम और रो, टेबल क्या होती है, कॉलम और रो का एक समूह होती है। तो यहाँ पे कितने आपको कॉलम चाहिए और कितनी रो। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ और रो का मतलब होता है पंक्ति, यानी एक टेबल में आपको कितनी पंक्तियाँ चाहिए और कितने रो आपको इंसर्ट करने हैं। तो
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे 6/3 यानी कि 6 कॉलम, ये जो है वर्टिकल, ये आपके क्या कॉलम 1 2 3 4 5 6 और 3 क्या इसमें ये रो हैं, ठीक है। तो अब ये तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, एक बार मैं Ctrl Z करता हूँ इसको, Ctrl Z यानी कि जो मैंने किया है इसको ये हट जाएगा, तो Ctrl Z करके इसको मैंने हटा दिया है। फिर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और फिर टेबल पे क्लिक करने के बाद में नीचे आता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम रो एंड कॉलम यूज़ करेंगे तो 10/8 की टेबल बनेगी, इससे ज़्यादा की टेबल नहीं बन सकती है। बट आपको इससे कम ज़्यादा करनी है, मैन्युअली आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल पर आप जाएंगे और यहाँ पर ये पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, ये कितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैनुअली, यानी कि 4 कॉलम हमें इंसर्ट करने हैं और रो जिसमें होने चाहिए 10, तो यहाँ पे लिखेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए 4 कॉलम आ गए अपने पास और 10 रो आ गई हैं। इसके बाद में इसको वापस मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर वापस इंसर्ट पे चलते हैं और टेबल पे जाते हैं। तो 2 तरीक़ों से हमने सीख लिया कि किस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। तो ये टेबल, ड्रॉ टेबल क्या है, यहाँ पर अगर ड्रॉ टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेंसिल का साइन बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है। तो आप इस पेंसिल का यूज़ करके भी कोई एक टेबल बना सकते हैं, ये आपको मैन्युअली बनानी पड़ेगी। इस तरीके से टेबल बना सकते हैं आप, रो भी बना सकते हैं, पंक्तियां बना सकते हैं एक टेबल के अंदर, जितनी पंक्तियां आपको बनानी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या बन गई, एक टेबल बन चुकी है। फिर आप इंसर्ट का यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे आपको बना लिए तो ड्रॉ टेबल है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपकी पेंसिल का साइन था वो हट गया है और इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं और हम यहाँ पर कुछ ये इंसर्ट कर लिया हमने टेबल। अब इस टेबल के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, वो तो सीरियल नंबर, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा। इसमें हेडिंग लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में इनके जैसे कुछ मार्क्स वगैरह लिखते हैं अपन, या फिर फादर नेम, और यहाँ पर मार्क्स, रीमार्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये मैंने इसकी हेडिंग बना दी है टेबल की। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट मेरे को कॉलम नेक्स्ट रो के अंदर यानी पंक्ति के अंदर जाना है तो टैब की, कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका नीचे चला जाएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सुनील, यहाँ पे राम सिंह लिखा 45 और जो रिमार्क ब्लैंक छोड़ देते हैं एक बार। और कुछ रिकॉर्ड मैं यहाँ पर आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो टैब की को प्रेस करते जाएंगे और इसके साथ में जैसे आप टैब की को इंसर्ट करेंगे तो नई रो इंसर्ट होती जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पे 4 जो रो हैं वो इंसर्ट की हैं, 4 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए ये जो एक जो रो और कॉलम होती है, जैसे कि यहाँ पे अनिल लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सेल। कॉलम क्या आपका नेम ऑफ स्टूडेंट है और 2 नंबर रो है। तो ये जो इसका एक सेल होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऊपर ये जो टेबल है इसके ऊपर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ क्लिक करके इनको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थोड़ा सा इनको, इसके जो कॉलम की साइज़ है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेबल पे क्लिक नहीं करने के बाद में यहाँ पे व्यू के बाद में कोई भी एक टैब नहीं है, फॉक्सिट
PDF को छोड़ के, इसके बाद में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो टेबल पे क्लिक करने के बाद में डिजाइन और लेआउट, ये 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। तो इनका यूजेज क्या है, देखिए सबसे पहले मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद में ये टेबल स्टाइल ऑप्शन आता है, टेबल स्टाइल आता है। तो टेबल स्टाइल क्या है, देखिए यहाँ पर टेबल स्टाइल, तो कोई भी एक स्टाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे खूब सारी स्टाइल दी हुई है टेबल की, जो स्टाइल आपको अच्छी लगे वो स्टाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक स्टाइल पे सिलेक्ट किया, तो देखिए आपकी जो टेबल की डिज़ाइन है वो चेंज हो गई है। इसके बाद में डिज़ाइन के ऊपर ये आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन। सबसे पहले आता है हेडर रो। हेडर रो क्या होता है, जो सबसे पहली जो रो होती है वो हेडर रो होती है। अगर मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ चेक मार्क को, तो इस पे देखिए अब ये और जो नॉर्मल जो आपकी रो हैं उनके जैसी हो गई है। हेडर रो अगर आपको अलग से हाईलाइटेड करनी है तो उसको कलरफुल करना है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी। फिर आता है टोटल रो। तो टोटल रो का मतलब इसके अंदर जितने भी रो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगी। फिर आता है बैंडेड रो। तो ये जो ऑप्शन है बैंडेड रो, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक तो थोड़ा सा कलर लाइट कलर है, एक उससे थोड़ा सा डार्क कलर है। यानी कि सुनील जिस ये 1 नंबर का जो सीरियल नंबर 1 है, ये रो क्या आपकी थोड़ी सी डार्क है, 2 नंबर वाली लाइट है। तो ये फिर डार्क आ जाती है, फिर लाइट आ जाती है, तो इसको बोलते हैं बैंडेड रो। अगर ये बैंडेड रो सारी रिमूव करनी है तो देखिए सारी क्या हो गई, अब लाइट कलर की हो गई। तो यानी बैंडेड रो थी, उनको हमने रिमूव कर दिया और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाते हैं। यहाँ पर फिर आता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, तो इसको मैं चेक मार्क को हटाता हूँ तो फर्स्ट कॉलम का जो कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, और लाने के लिए हम इसको वापस क्लिक कर देंगे। लास्ट कॉलम पर भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बैंडेड कॉलम, बैंडेड कॉलम मतलब सीरियल नंबर, फिर ये फादर नेम, फिर रीमार्क, यानी एक एक जैसे यहाँ पर थी उसी तरीके से बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये कलरफुल है यानी थोड़ा का डार्क कलर है। फिर जो आपका फादर नेम है इसमें ये लाइट वाला है आगे श्याम सोहन, और फिर इसके बाद में फिर एक क्या आता है डार्क आ जाता है, फिर लाइट आता है। तो ये इस तरीके से बैंडेड कॉलम क्रिएट करने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये होगी आपकी टेबल की स्टाइल। स्टाइल के बाद में आता है शेडिंग। शेडिंग यानी कि यहाँ पे आप कोई भी सेल सेलेक्ट है या फिर टेबल सेलेक्ट है, पूरी टेबल सेलेक्ट है, उसके अंदर आप कलर कर सकते हैं। कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर हमें अच्छा लगता है उस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे तो उस डिज़ाइन की कलर बन जाती है। अगर ये कलर आपको चेंज करना है या फिर एक ही नो कलर, आप यहाँ पे नो कलर करेंगे तो कोई कलर यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखिए जो भी कलर था यहाँ पे हो जाता है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस इसकी पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें चलते हैं। फिर डिज़ाइन में आता है बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स आप ये देख पा रहे होंगे, इस टेबल को थोड़ा सा मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, तो 48 के जो चारों तरफ ये जो आपका जो बॉर्डर है इसको हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं आप। ऑल बॉर्डर, जैसे आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो देखिए 48 के चारों तरफ क्या लग जाता है, बॉर्डर। अगर आपको एक ही साइड बॉर्डर लगाना है, जैसे कि लेफ्ट राइट टॉप है बॉटम है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर को हटाने के लिए नो बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे आए नेक्स्ट, अब हम करेंगे यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल और इरेजर। यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे पेंसिल बन जाती है, और फिर आप कोई एक अलग से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई टेबल, नई टेबल डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर ड्रॉ टेबल पे वापस क्लिक करने के बाद में जो पेंसिल वो आपकी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेजर। तो इरेजर का जो ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपने न्यू टेबल क्रिएट की है, इसको मर्ज करना है या फिर कोई कॉलम रिमूव करना है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये इरेज भी कर सकते हैं टेबल को। यहाँ से टेबल आपकी इरेज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आते हैं हम लेआउट। तो लेआउट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के अंदर 4 ऑप्शन आप मिलेंगे आपको, सेलेक्ट सेल, कॉलम, रो, टेबल। अगर इस पूरी टेबल को हमें क्या करना है, पूरी टेबल को हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट टेबल। तो अभी अपने एक्टिव है, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से,
अब ये टेबल रह गई अपने पास। तो इस टेबल को पूरी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट टेबल। देखिए पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं एक रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ यानी कि 2 नंबर है तो आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए, 2 नंबर पर, और फिर लिखेंगे सेलेक्ट। तो देखिए ये एक पूरी जो 2 नंबर की है उसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है या फिर सेल सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है तो श्याम का जो है इस श्याम के सेल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट कमांड पे जाएंगे। नेक्स्ट है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन क्रिएट की है जो 48 है। 48 के चारों तरफ कोई भी लाइनिंग नहीं बनी हुई है। बट यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ डॉटेड यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये होती है ग्रिड लाइन, और इन ग्रिड लाइन को रिमूव करने के लिए यहाँ से हम इसको वापस क्लिक कर देंगे तो हट जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या करता है, जो प्रॉपर्टी के अंदर टेबल है, रो है, कॉलम है, इनकी साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए और इन टेबल को पूरे पेज के अंदर कहीं पर भी सिलेक्ट करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर साइज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो साइज़ कितनी क्या रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कम ज़्यादा हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाके। और फिर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि जैसे कि जिस तरीके टेबल आपके पास है इसको हमें सेंटर के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये टेबल आपके पेज के एकदम से टॉप के सेंटर में आ जाती है। फिर प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो इसको आपको लेके जाना राइट साइड में, तो राइट साइड पे लेके आ सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ले जाना है तो उसका अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है डिलीट। तो डिलीट ऑप्शन है कि इस टेबल को पूरी को डिलीट करना है या फिर किसी कॉलम को या फिर किसी रो को फिर किसी सेल को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन करके। देखिए मेरे को यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे मेरा कर्सर है और मेरे को रो डिलीट करनी है 3 नंबर की, यानी कि सीता जिसका पिता का नाम मोहन है। तो डिलीट रो, जैसे डिलीट रो करेंगे तो जो सीता वाली कॉलम थी, जो रो थी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। कंट्रोल Z करके मैं वापस ले आता हूँ। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम और सेल को भी डिलीट कर सकते हैं और या फिर पूरी टेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के ऑप्शन पे जाके टेबल डिलीट का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाती है। कंट्रोल Z करने के बाद मैं उसको वापस ले आता हूँ। इसके बाद में देखिए ऑप्शन है अपना इंसर्ट अबाव और इंसर्ट बिलो, यानी कि यहाँ पे इंसर्ट अबाव यानी कि कोई रो हमें इंसर्ट करनी है। तो रो कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे कि 3 नंबर पर मेरा कर्सर है और फिर अगर मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 के बीच में कोई कॉलम रो इंसर्ट करनी है, तो जहाँ पर कर्सर है उसके अबाव, तो ये इंसर्ट अबाव पे क्लिक करेंगे तो देखिए 3 पे नंबर पे कॉलम था, 3 से ऊपर एक रो है, ब्लैंक रो है, वो इंसर्ट हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि 3 और 4 के बीच में हो, यानी कि 3 से नीचे वाले पे हो, तो यहाँ लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट बिलो पे। तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो यानी कि जो 3 नंबर की रो है उससे नीचे एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मार्क्स जो कॉलम है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैं चाहता हूँ कि फादर नेम और मार्क्स के बीच में कोई हो, तो ये होती है आपकी लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो मार्क्स के यहाँ पर बन जाता है नया एक कॉलम, और अगर राइट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में बन जाता है नया कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मर्ज। तो मर्ज क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक टेबल मैंने यहाँ पे बना रखी है जिसमें फर्स्ट कॉलम का नाम है सीरियल नंबर, फिर नेम है, फिर लास्ट नेम है और ये रिमार्क वर्ग है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि मर्ज करना है। तो मर्ज यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे नेम है तो नेम का ये जो दूसरा कॉलम है, ये फिर तीसरा, ये चौथा कॉलम है, दूसरे और तीसरे कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो दोनों को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मर्ज। तो देखिए यहाँ से बीच में से लाइन हट गई, यानी कि दोनों कॉलम एक ही हो गए हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे मर्ज। अब देखिए ये जो कॉलम है सीरियल नंबर का और ये रिमार्क, ये अलग अलग हैं। ये जो नेम का कॉलम है यहाँ पर मर्ज हो चुका है। और सीरियल नंबर को भी हम यहाँ पे अगर कॉलम
यानी कि फर्स्ट रो और ये जो सेकंड रो है इन दोनों को मर्ज करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर का हुआ, ऐसे मार्क्स जो रिमार्क का कॉलम है तो इसको भी आप यहाँ से मर्ज करेंगे तो ये एक कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल वही है जैसे कि मर्ज किया, वापस अगर करना है नेम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो हम स्प्लिट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो सिलेक्टेड सेल है, यानी कि नेम जो सेल है एक सेल है और ये जो सिलेक्टेड सेल है यहाँ पर हमने इसके 2 कॉलम बनाने हैं और 1 रो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है और रो 1 है ही, ओके कर देंगे। तो देखिए वापस ये आ गई और इसको वापस अगर मर्ज करना तो इस तरीके से कर देंगे। नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। कोई टेबल अपनी बनी हुई है, अगर उसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है कि जैसे कि एक टेबल अपने पास पहले से बनी हुई थी, जैसे कि एक टेबल है ये। अब ये जो टेबल है इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो फर्स्ट के 2 रिकॉर्ड है वो अलग हो जाए, तो जहाँ हमें क्लिक करेंगे उसके जो ऊपर की टेबल है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऊपर के 2 रिकॉर्ड अलग हो जाते हैं, नीचे के 2 रिकॉर्ड अलग हो जाते हैं। इसके बाद में है ऑटोफिट। ऑटोफिट इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ऑटोफिट क्या होता है, ऑटोफिट में आपके 3 ऑप्शन है। ऑटोफिट कंटेंट, जैसे आप जो सिलेक्टेड टेबल है उस टेबल पर जाके हम ऑटोफिट कंटेंट करेंगे तो जितने भी जो इसके अंदर कंटेंट है वो ऑटोफिट हो जाएंगे। देखिए टेबल ऑटोमेटिकली क्या हो गई, छोटी हुई, क्योंकि यहाँ जो स्पेस था यहाँ पर जो कुछ मटेरियल लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी साइज़ है, कॉलम की साइज़ है वो यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में विंडो, ऑटोफिट विंडो का ऑप्शन है। इस विंडो पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरी पेज के अंदर ये टेबल आ जाती है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अगर कॉलम की विड्थ आपको फिक्स करनी है, इसे कम ज़्यादा नहीं रखनी है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी स्पेस फिक्स हो जाएगी। इसके बाद में है हाइट। ये मैन्युअली आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, कॉलम की हाइट है, सॉरी सेल की जो हाइट है, जैसे कि अभी ये 2 नंबर, यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2, 3 और 4। जो 1 नंबर रो है जिसमें अनिल लिखा हुआ है, तो यहाँ इसकी साइज़ अगर आपको इंक्रीज़ करनी है या फिर डिक्रीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा इस साइज़ का एक रो है, इसको आप यहाँ से जो सिलेक्टेड रो है यहाँ आप इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो टेबल की जो सारी जो रो हैं उनको एक साथ यहाँ से कम कर सकते हैं और विड्थ ये बढ़ा सकते हैं, इसकी जो साइज़ है कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी साइज़ वापस बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ पर पूरे इस सेल के अंदर कहाँ पर लिखना है, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 पोजीशन दी हुई हैं अलाइनमेंट में। तो यहाँ पे 9 पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, जैसे पूरी सेल के एकदम कॉर्नर पे लेफ्ट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पर आ गया है, और फिर आप इसको मिडल में लेके आना चाहते हैं या फिर राइट साइड लेके आना चाहते हैं, ऐसे ये सेंटर में लेके आना चाहते हैं। तो जहाँ पर टेक्स्ट को रखना चाहें तो ये अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे देखिए, अब ये जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है ये इसका वर्टिकल जैसे 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो जैसे आप उसका जो डायरेक्शन है टेक्स्ट का वो करना चाहें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन मीन्स इस सेल का जो चारों तरफ का जो हमने लिखा हुआ है, ये जो स्पेस है ये कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आकर देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन तो होता है ये। अगर आप टॉप ज़्यादा रखना चाहते हो तो यहाँ से आप इनको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो जितना आप इंक्रीज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए स्पेस तो इसका ज़्यादा हो गया, तो कम ज़्यादा यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपना सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या काम आता है, सॉर्टिंग करने के लिए कोई भी अपने जो ये वैल्यू है अकॉर्डिंग टू कॉलम हम इसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग और डी असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे कि ए से स्टार्ट हो रखा है, गीता, फिर सीता, सुनील, अल्फ़ाबेट है, ये नंबर से हैं। तो हम चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स की सबसे ज़्यादा जिसके मार्क हैं वो सबसे ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम नंबर आप देख सकते हैं, देखो सीरियल नंबर का जो कॉलम है वो ए है,
ये बी नंबर है, ये सी नंबर है, डी नंबर है, ई नंबर है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं ये 4 नंबर कॉलम है। तो इस 4 नंबर के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो आप इसको जो भी आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे कॉलम नंबर 2 के अकॉर्डिंग किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर, ये मार्क्स का कॉलम है, ये 4 नंबर कॉलम है, तो कॉलम नंबर 4 के अकॉर्डिंग करना है और इसके अंदर है नंबर। तो यहाँ देखिए नंबर आ गया है। और असेंडिंग में करना है, डी असेंडिंग में। तो असेंडिंग ऑर्डर है तो छोटे से लेके बड़े क्रम में आएगा, और डी असेंडिंग में करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा, और इसको कर देंगे ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो 48 जिसका नंबर था वो सबसे ऊपर आ गया, और उसके अकॉर्डिंग रो के अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, इसका नाम, फादर नेम और जो सीरियल नंबर थे वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो के लिए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। एक न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ से, ब्लैंक पेज, और यहाँ से एक न्यू टेबल क्रिएट कर देता हूँ मैं। और इस टेबल में मैं यहाँ पर जो रो हैं वो 3 रो और 150 यानी कि 150 रो क्रिएट कर देता हूँ। देखिए ये एक टेबल बन गई, और ये जो टेबल बनी है ये यहाँ पर 4 पेज के अंदर आई है, ठीक है। अब 4 पेज के अंदर आई है, तो अब हम चाहते हैं हेडर रो। जो सबसे पहले जो हेडिंग है, जो पहली रो है, इसमें कुछ हेडिंग लिख देते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। तो ये हमने एक हेडिंग बना दी। इसको, ये आपकी हेडिंग, इस हेडिंग को हम चाहते हैं कि दूसरे पेज के अंदर जो टेबल है उसके अंदर भी आनी चाहिए, और तीसरे पेज के अंदर भी आनी चाहिए, और चौथे पेज के अंदर भी आनी चाहिए। इस तरीके से हर पेज के अंदर हेडिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, इसको ऐसे देख सकते हैं, सारे पेज को एक साथ। तो देखिए चारों पेज मैंने एक साथ दिखाए, तो ऊपर ऊपर है ये हेडिंग। ये हेडिंग हर पेज के अंदर आनी चाहिए। साइज पेज की बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हो रिपीट हेडर रो। तो ऊपर की जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट करना है और फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हर पेज में ये आ चुकी है, ठीक है। इसको स्मॉल करके देखें तो यहाँ पे देखिए 3 पेज यहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे, तो तीनों के अंदर ये आ चुके हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपना कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, और फिर यहाँ पे कोई नेम लिख देते हैं, 11th क्लास, नेक्स्ट टूर, फिर श्याम 12, 3, सीता 9, 4, गीता 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड लिए हैं। इन रिकॉर्ड में क्या लिखा है, सीरियल नंबर है, नेम है और क्लास है। अब देखें कि हमें क्या करना है कि इस टेबल को हटाकर हमें कुछ बनाना। तो जो भी टेबल है इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको एज ए पैराग्राफ आपको शो करना है, या टेब की का यूज़ करते हुए, या फिर कोमा का यूज़ करते हुए, या फिर अदर कोई सिंबल लेना है। तो मैं यहाँ पे टेब की है इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे टेब की का यूज़ किया तो देखिए जो टेबल थी वो रिमूव हो गई है, और अपने टेक्स्ट थे वो बिना टेबल के यहाँ पर हो गए हैं। और टेब का यूज़ यानी सीरियल नंबर के बाद में टेब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगी। ये देखिए यहाँ पे टेब की यहाँ पर बन गई है फॉर्मूला। अब स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे क्लास है, क्लास की जगह अगर होता आपके मार्क्स, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मार्क्स। तो यहाँ देखिए मेरे को इस टेबल को स्प्लिट करना है यहाँ से, तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। तो अभी ये जो नीचे की टेबल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कट कर देता हूँ। देखिए अब ये आपके पास टेबल रहेगी। अब हमें यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड में इन बच्चों के मार्क्स हैं, मार्क्स में इनको हमें जोड़ना है कि टोटल मार्क्स क्या हैं या फिर हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं। तो इस तरीके से एक्सेल के जो से फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले के कुछ फॉर्मूले हम वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, तो जैसे कि इन सब को हमें प्लस करना है तो फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सम का जो
फॉर्मूला होता है वो लगा हुआ है, इक्वल सम अबव। तो इससे सम करने से पहले जहाँ पर अपना क्लिक है तो क्लिक होगा, उससे ऊपर की जो भी वैल्यू है उनको प्लस करेगा। तो यहाँ पे हमें जहाँ पर आपका सम लिखना है, जो टोटल है वो आएगा, उस पर क्लिक करना है, फिर फॉर्मूला पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इक्वल सम अबव और यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर की जो हैश वाला साइन इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40।